डिस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कोई बड़ी सी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट में भी कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्चरिंग का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बिना ही एग्जिस्टिंग वाले एरे या ऑब्जेक्ट को कुछ भी चेंज किए हुए। हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सीरीज के एक और वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जहां पे हम लोग ये देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट या एरे है उसको हम लोग कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग एरे या फिर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को चेंज किए हुए, और उनको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हम लोग किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट्स में से एलिमेंट्स को आसानी से और इजी वे में पिक कर सकते हैं। अगर हमें जो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए हम उसी को पिक करें और बाकी को वहीं पे छोड़ दें। तो ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है पिक करने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एरे के अंदर देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक एरे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट एरे डाटा इक्वल टू, एक एरे लेते हैं, नेम लेते हैं अमित, एक और एलिमेंट लेते हैं हम लोग प्रयागराज, इसके बाद एक और एलिमेंट लेते हैं हम लोग अभिषेक का। ठीक है, एक एरे के अंदर हमारे ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हमारा जो पुराना तरीका है उसके थ्रू अगर हमें इसके अंदर से एलिमेंट्स को पिक करना है तो हम लोग कैसे करते थे, कॉन्स्ट यहाँ पे लेते हैं AR1 और इसके अंदर लेते हैं एरे डाटा 0, फिर कॉन्स्ट ARR2 एरे डाटा 1 और फिर तीसरा वाला हमारा क्या है 2। ठीक है, सो इस तरीके से एक एक एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये तुम्हारा पुराना तरीका है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा नया तरीका है उसके थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं इसी चीज़ को। सो उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कॉन्स्ट। अब जिस भी ऑर्डर में हमें यहाँ से वैल्यूज़ को पिक करना है उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं आसानी से। सो यहाँ पे हम लोग देते हैं सबसे पहले अमित, फिर देते हैं यहाँ पे सिटी और फिर देते हैं इसके बाद यहाँ पे अभिषेक। ठीक है, क्योंकि इसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सो उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम दे दिया है। अब क्या करना है, इसके आगे सिंपल सा हमें जो हमारा एरे का वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद हमारा पूरा काम आसानी से हो गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, console.log अमित सिटी अभिषेक। ठीक है, सेव करते हैं, सिटी नहीं यहाँ पे, ए सिटी नहीं सिटी। ठीक है, अगर आप सेव करें तो यहाँ पे हमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे आसानी से मिल गई है जो भी इस एरे के अंदर है। ठीक है, सो ये तो हो गया पिक करने के लिए। अब जो हमारा पुराना तरीका है उसमें एक फैसिलिटी क्या है हमारे पास कि अगर हमें इसके अंदर से किसी एक वैल्यू को नहीं चाहिए तो उसका इंडेक्स हम लोग यहाँ से ना यूज करें तो वो वैल्यू इस एरे से नहीं पिक होगी। बट यहाँ पे क्या है इस समय कि अगर हम यहाँ से सिटी को हटा देते हैं तब क्या होगा कि जो ये पहली 2 वैल्यूज़ हैं वही आएंगी। ठीक है, हटा दिया तो अब सिटी नॉट डिफाइंड आ रहा है। अगर सिटी को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तब क्या होगा, अमित और प्रयागराज आ गया, मीन्स जो ये तीसरी वैल्यू है वो यहाँ से हट गई है। ठीक है, सो अगर हमें ये करना है कि ये जो बीच वाली वैल्यू है इसको हमें पिक करते समय हटाना है, तो इसको हटाने का सबसे सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हम लोग एक इम्पटी कॉमा लगा देते हैं। मीन्स अब क्या होगा कि पहला वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू इसके अंदर आनी थी जो कि इम्पटी है, और तीसरी वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, अभिषेक के अंदर। ठीक है, अब अगर इसको हम सेव करें तब क्या होगा कि पहली वेरिएबल पे हमारा अमित के ऊपर अमित आ गया और जो अभिषेक का वेरिएबल पे अभिषेक पे हमारा क्या आ गया, अभिषेक आ गया। और जो ये जो बीच वाला है ये क्या है, इम्पटी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई है। ये तो हो गया अगर हमें सभी वैल्यूज़ को एक एक करके इंडिविजुअल चाहिए। ठीक है, अब क्या चाहिए, लेट सपोज हमें क्या चाहिए कि जो ये अमित है ये तो हमें एक वेरिएबल पे मिल जाए, बट ये जो 2 बाकी के हैं हमारे पास ये दोनों एक सेपरेट एरे में हमें चाहिए। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रेस्ट ऑपरेटर। सो रेस्ट ऑपरेटर को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर लूँ, ठीक है, तब क्या होगा कि पहले वेरिएबल पे तो हमारा अमित यहाँ पे मिल जाएगा और जो बाकी के 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो हमें किस पे मिल जाएंगी, अभिषेक में मिल जाएंगी। ठीक है, सेव करते हैं, तब क्या हुआ कि पहले वेरिएबल पे तो हमें अमित मिल गया और जो बाकी के 2 वैल्यूज़ हैं वो हमें एज अ सेपरेट एरे यहाँ पे मिल गई हैं जिसके अंदर हमारा प्रयागराज और अभिषेक है।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें एक सेपरेट वैल्यू पे चाहिए तब भी हम ले सकते हैं, और उसके बाद अगर हमें बाकी के जो वैल्यूज हैं एक एरे के अंदर वो हमें एक नए एरे पे चाहिए तब भी हम उसको यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एरे के अंदर। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए हम लोग एक डिफाइन करते हैं सिंपल सा ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट पर्सन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नेम लेते हैं अमित, एज लेते हैं 23, इसके बाद लेते हैं सिटी प्रयाग राज, और फिर लेते हैं हम लोग क्या स्टेट, हमारा स्टेट क्या है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट सिंपल सा पर्सन का। अब क्या करते हैं, जैसे हमारा जो एरे था उसमें से हम लोग क्या कर सकते थे, एक एक एलिमेंट्स को एक नए वेरिएबल पे ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी की नहीं थी। बट यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर की ऑलरेडी है, तो हम लोग इसी की को एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग पुराना तरीका इसका देख लेते हैं, वो हम लोग कैसे करते थे, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू पर्सन डॉट नेम। इसी तरीके से अगर हमें एज को लेना है तो पर्सन डॉट एज। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पुराना तरीका। बट अगर हम इसको नए तरीके से करें तब हम लोग कैसे इसको बहुत ही छोटा और आसान बना सकते हैं वो देखते हैं। हम लोग ले सकते हैं इसको कॉन्स्ट, अब हमारा की का नाम क्या है यहाँ पे नेम, और हमारा दूसरा की का नाम एज का क्या है एज। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया एज और इसके आगे लिख दिया हम लोगों ने क्या पर्सन। अब कर देते हैं इसको कमेंट। ठीक है, सो जो इतना बड़ा हमारा सिंटेक्स था अभी तक, इतना छोटा सा लिखने से हमारा पूरा का पूरा काम हो गया है। अब इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट एज, नेम कॉमा एज। ठीक है, सेव किया तो जो हमारा नेम पे क्या है अमित है और एज पे क्या है हमारा 23, वो यहाँ पे आसानी से प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे स्टेट चाहिए तो यहाँ पे अगर हम कॉमा लगा दें स्टेट तो हमें यहाँ पे स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि हमारे पास एरे के अंदर कोई कीज नहीं थी, तो इसलिए हमें सब कुछ सीरियल वाइज देना पड़ता था। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर नहीं चाहिए तो उसे हम वहाँ से बीच में से स्किप करना पड़ता था एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा करके। बट यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा की है, तो उस की का नाम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें कोई भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्टेट के बाद सिटी लिखते हैं तो हमारा सिटी पे सिटी रहेगा और स्टेट पे स्टेट रहेगा। तो यहाँ पे इंटरचेंज भी नहीं होगा कि हम लोग कोई सा बाद में लिख रहे हैं कि कोई पहले लिख रहे हैं, जो जिस पे था उस पे वही आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसको कर सकते हैं आसानी से। चलिए ये हो गया, इसको इस तरीके से करना। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा नेम एज है ये तो हमें एक सेपरेट वेरिएबल पे मिले, बट जो सिटी और स्टेट है ये क्या हो, ये हमारा एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बना रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एरे में किया था। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिपल डॉट हमने लगाया और यहाँ पे लिख दिया एड्रेस। ठीक है, अब जैसे ही एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे इसको अगर हम प्रिंट करें तब क्या होगा कि नेम एज पे जो नेम और एज है वो आ जाएगा। सो ये एड्रेस पे क्या आ जाएगा, सिटी और स्टेट जो रेस्ट ऑफ द कीज हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक और लिख देते हैं कंट्री इंडिया, तो क्या होगा, अब इसमें इंडिया भी ऐड हो जाएगा, वो सेपरेट नहीं आएगा क्योंकि हमने नेम और एज को ही सेपरेटली लिया हुआ है। ठीक है, एड्रेस पे क्या आ गया, सिटी स्टेट और कंट्री। ठीक है, सो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं और रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग अगर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा नेम है इसको अगर हमें रीनेम करना हो तब हम लोग कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिचुएशन है कि जो नेम है ये नेम यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड है, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू अंकित। ठीक है, इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेम को हम लोग दोबारा डिफाइन कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्ट है या लेटर रहेगा, तब भी हम लोग दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। या हमारा अगर वार के साथ भी इसको डिफाइन करते हैं तब क्या होगा, ये जो पुराना वाला नेम है वो नए वाले नेम से रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स वो उसको ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो इसको रिप्लेस करें, बट ये तो पहले से डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें अपने वाले को ही क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा क्या तरीका है कि यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कॉलन, मीन्स जो हमने यहाँ पे ये की लिखा हुआ है इसके आगे दे सकते हैं हम लोग नेम कॉलन, और इसके बाद अगर हमें कोई भी जो भी नया वेरिएबल देना है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम लोग इसको देते हैं न्यू नेम, ठीक है। अब जैसे न्यू नेम देंगे तब क्या होगा कि जो पुराना नेम है इस पर क्या आएगा, अंकित प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमें नए वाले को प्रिंट करना है तो हमें इससे नेम को न्यू नेम से रिप्लेस करना होगा, तब हमें यहाँ पे अमित दिखाई देगा, ठीक है। सो अगर हमें एज को क्या करना है, न्यू एज करना है, अगर तब एज को करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एरर, और तब हमें नए वाले से ही इसको यूज कर सकते हैं। सेव किया, अब अमित और 23 यहाँ पे आ गया। सो इस तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर की जो की है उसको डिस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर हमें इसे नया नेम देना है, सो इस तरीके से हम लोग इसको नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए ये देखते हैं कि इसे अगर हमें एक फंक्शन के अंदर यूज करना है तब हम उसे कैसे यूज करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं एक नया फंक्शन प्रिंट डाटा, और यहाँ पे लिखते हैं डाटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉल किया, और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें इसके अंदर के डाटा को प्रिंट करना है तब हम लोग कैसे करते हैं, console.log data.name data.age data.city, ठीक है। अगर हम इसको सेव करें तब क्या होगा, अमित 23 प्रयागराज आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज को प्रिंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग का, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ फंक्शन के अंदर हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सिंपल से वेरिएबल लिया है, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसके अंदर कीज है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी तक कर रहे थे, नेम एज सिटी, ठीक है। यही तीन हम लोगों ने यहाँ प्रिंट किया हुआ है, यही तीन हम लोग यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर करके लेंगे। अब अगर इसको सेव करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ से नेम एज सिटी, सेव किया, तो जो पुराना वाला है वैल्यू हमें वहीं पे यहाँ पे मिल गई। सो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट पास किया और इसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके एक सेपरेट वैल्यू ले ली है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन के अंदर भी अगर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो इसको डिस्ट्रक्चर करके जहाँ उसको डिफाइन किया हुआ है उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि अगर हम लोग एक फंक्शन से कुछ डाटा को रिटर्न कर रहे हैं तब वहाँ से हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, और ये जो हमारा फंक्शन है प्रिंट डाटा का, इससे हम कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। रिटर्न एक एरे के फॉर्म में हमारा इसके अंदर डाल देते हैं अमित, और दूसरा डाल देते हैं सिटी प्रयाग राज, ठीक है। इसको चेंज करते हैं रिटर्न, ये हो गया हमारा यहाँ से रिटर्न। अब ये जो फंक्शन है इससे कुछ रिटर्न हो रहा है तो किसी एक वेरिएबल पे हमें इसको पिक करना पड़ेगा, मतलब स्टोर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू प्रिंट डाटा। अब इस डाटा को हम लोग करते हैं कंसोल लॉग यहाँ पे, तब हम लोग देखेंगे कि जो हमने यहाँ से प्रिंट किया हुआ मीन्स जो यहाँ से रिटर्न किया हुआ है वो एक एरे के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल गया आसानी से। बट हमारा क्या है कि इसको डिस्ट्रक्चर करके इसके सिंगल वैल्यू को हमें एक वेरिएबल पे लेना है। तो उसके लिए जैसे अभी तक हम लोगों ने किया था एरे के लिए, वैसे ही इसको यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं अब अमित और सिटी, ठीक है। सो अब इसके अंदर जो रिटर्न होगा ये अब कैसे बिहेव करेगा, ये एज अ बिहेव करेगा, ये जो दो एरे हैं एरे के अंदर वैल्यूज़ है ये अब ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अब, ठीक है। अब अगर मैं अमित और सिटी को प्रिंट करूँ, अमित और सिटी को, तब क्या होगा, अमित पे अमित आ जाएगा और सिटी पे क्या आ जाएगा, प्रयाग राज। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर से एक एरे को रिटर्न कर रहे हैं तो किसी एक वेरिएबल पर ना स्टोर करके डायरेक्टली हम फंक्शन से अगर चाहें उसको डिस्ट्रक्चर करके एक वेरिएबल पे लेना, तब भी हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा एरे के लिए। अब सेम वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं ऑब्जेक्ट, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, नेम और इसे कर देते हैं हम लोग सिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही इसको अब हमें एक ऑब्जेक्ट से रिटर्न कर रहे हैं तो इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेना पड़ेगा।
ठीक है, अब सेव किया तो हमारा जो भी आउटपुट था सेम आउटपुट है, सॉरी यहाँ पे नेम था तो हमें यहाँ पे नेम ही लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रहे आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जिस नाम से की है उसी नाम से इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। एरर नहीं देगा मीन्स अनडिफाइंड दे देगा आपको, ठीक है। अगर आप सेव करते हैं तो इसको अमित को चेंज कर देते हैं इससे, तो यहाँ पे अमित और प्रयागराज आ गया, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एक फंक्शन के अंदर जहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग इसको डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो ये रहा हमारा डिस्ट्रक्चरिंग का आज का वीडियो। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।